तो अगर आप NIST 10 का मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे होंगे या आपका पेपर होने वाला होगा, तो आपको पहले पैटर्न का पता होना चाहिए कि मैथ का जो पेपर आपका बनना है वो किस तरीके का बनना है और पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, टाइम कितना मिलने वाला है, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। तो देखिए, आपका जो 85 मार्क्स का टोटल पेपर बनने वाला, 2.5 आवर आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। पेपर में किस तरह का पैटर्न रहने वाला वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट है मैथ में इसीलिए आ जाती है क्योंकि उनको पैटर्न ही नहीं पता होता और हर बार पैटर्न इसका चेंज हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा जो सेक्शन ए आएगा। देखिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए कंटेंट हम बना रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी पे नज़र रखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पे नज़र रखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा यहाँ पर, वो जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है, ये क्वेश्चन आपका सिंपल रहने वाला है। ठीक है, ये आपका जो फैक्टराइजेशन में से आने वाला है, या फिर ये क्वेश्चन आपका, देखो दोनों क्वेश्चन फैक्टर में से आने वाले हैं, तो ये आपका 1 नंबर का हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन में से आएगा, जिसमें से आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा, या फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करते हुए चलना है जो कि आपका यहाँ पर 1 नंबर से कनेक्टेड है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एपी द वैल्यू ऑफ एक्स की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा एपी का बनेगा, दोनों में से कोई एक, वो भी 1 नंबर का। देखिए, जहाँ पर क्वेश्चन की प्लेसिंग की गई है ना, वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर आपका इस तरह का बनेगा। तो आपको इस तरह से ही इसकी तैयारी करके चलनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब रूट्स का आएगा, तो यहाँ पर भी आपका रूट्स का ही आएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, चौथे नंबर पे रूट्स का क्वेश्चन है। 5th नंबर पे आपका इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आएगा, ये जो परसेंटेज निकालनी है जिसे समतुल्य कहते हैं, और 0.2, तो यहाँ पर भी 1 मार्क्स का आएगा। 6 में आपके पास आएगा परसेंटेज, इसके बारे में लेटर ई के बारे में बताना कि ई की कितनी परसेंटेज है। ठीक है, तो ये देखिए परसेंटेज आपको यहाँ दी गई, या फिर व्हेन 60 रिड्यूस 45% रिडक्शन। तो जो भी आपका क्वेश्चन आपको सही लगता है वो करना आपने। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको 1 नंबर का ही क्वेश्चन बन रहा है, तो 1 नंबर आपका परसेंटेज का ही रहेगा यहाँ पे। 7th में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ज्योमेट्री का पार्ट हो चुका आपका, तो उसमें से आपके 4 ऑप्शन आएंगे, किसी एक ऑप्शन पर टिक मारना है, और ये आता ही आता है। और बीच में और लगेगा, और लगने में देखिए क्या लग गया, सेमी सर्कल। या तो उसने पूछ लिया आपसे क्वाड्रिलेटरल का, या पूछ लेगा वो आपसे सेमी सर्कल का। क्या बताए कि जो एंगल होता है वो बड़ा होता है 90 से या छोटा होता है। उसके बाद जो 8 नंबर पे हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो डिस्टेंस वाला आने वाला है, ए और बी वाला, या ये करना आपने, या फिर पॉइंट आपको 4 पाई दिया गया क्वाड्रेंट्स में, आपने बताना कौन से क्वाड्रेंट में ये 4 और 5 पॉइंट आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। 9 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन सर्कल, देखिए अभी सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया, या फिर ये करना आपको। 10th वाले में आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 पैरेलल साइड है ट्राइपिज्म के, ट्राइपिज्म वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका सेम टू सेम। देखिए प्लेसिंग आप देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे प्लेस हो रहा है, तो उसी चैप्टर में से आपको वैसा ही क्वेश्चंस करते हुए चलने हैं। 11 में आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बता दिया हेमिस्फेयर का, ये 1 मार्क्स का रहेगा। फिर 12 में हमारे पास ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल दे दिया, फिर ट्राइंगल में से है तो 90 डिग्री का, ये 1 मार्क्स का रहेगा। अगर हम 13 में जाएंगे तो देखिए टिग्नोमेट्री में से आ गया हमारे पास 1 मार्क्स का, तो ये 13 भी टिग्नोमेट्री में से आएगा, 14 भी टिग्नोमेट्री में से आएगा, 15 जो रहेगा वो प्रोबेबिलिटी में से रहेगा, और 16 जो हमारा रहेगा वो सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में रहेगा, जो मीडियन मोड हमारे पास आते हैं वो आएगा, और 17 हमारा मोड डेटा में से रहेगा कि कौन सा डेटा है। ठीक है, तो सब 1 मार्क्स के। प्लेसिंग आपको क्लियर कट हो रही होगी, वही प्लेसिंग आपको याद करते हुए चलनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 18 जो आएगा हमारा 2 मार्क्स का है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन करने हमें। फिर द ब्लैंक्स हमें दिया गया है, वेरीफाई हमें करना है यहाँ पे कि HCF इसका क्या होगा, LCM इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, ये क्या होगा। तो हमें कोई 2 पार्ट करने हैं, 4 पार्ट में से 2 पार्ट आपको करना है। देखिए LCM कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये आपने देखना है कौन सा आप करना चाहते हो। उसके बाद अगर हम 19 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैचिंग करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 के, इसमें से भी हमें 2 मैच करने। आपको इसको सॉल्व आउट करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है और आपने मैच करना है आंसर कौन सा ठीक है। देखिए आपको फ्री में आपको पहले ही बता दिया गया कि आंसर क्या होगा, सिर्फ आपको आंसर तक पहुँचना है। तो यहाँ पर भी आपके 2 नंबर पक्के हैं। इसके बाद हम 20 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रोज प्लांट 21 और 5 प्लांट गिवन बिलो। अब आपको बताना नंबर ऑफ रोज कितनी है और 9th रो, ये भी कुछ AP का क्वेश्चन आपका बनता है जो कि आपका 2 नंबर का बनेगा। दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको बताने हैं उसको। 21 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका LP वाला आ गया जो कि आपका मैथ वीक के बारे में बता दिया है, और लीनियर इक्वेशन। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो MCQ में बताएंगे वही इसमें बताएंगे, तो यहाँ पर भी आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। 22 के बारे में अगर हम बात करें तो कोई 2 पार्ट आपको कर लेने, इसमें से 2 पार्ट करने, 1 to 4, ये 2 पार्ट दिए गए, कोई 2 पार्ट करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में से है, टेंजेंट की ही बात चलेगी बस,
और कोई बात नहीं, तो टेंजेंट का आपने अच्छे तरीके से चैप्टर कर लेना है। इसके बाद अगर हम 23 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगी 2 पार्ट में। आप देखिए यहाँ पर जो 4th क्वाड्रेंट वाली बात आ गई, डिस्टेंस की बात आ गई, मिड पॉइंट की बात आ गई, रेडियस की बात आ गई। तो जो पार्ट आपको सही तरीके से आता है वो पार्ट आपको करना है। चारों पार्ट करिए, जो सही तरीके से एग्जाम में लगेगा वो कर लेना है। इसके बाद जो 24 क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स का 1-1 रहेगा, तो वो आपका फिर टेंजेंट में से आएगा। आपने एक चीज़ नोट करी, ज्योमेट्री में से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ज्योमेट्री वाला पार्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 में से भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला करना है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो 2 मार्क्स के आपके बनेंगे, तो 1-1 दोनों क्वेश्चन आपको करते हुए चल रहे हैं। डिग्री आपको बस एंगल निकालने हैं ये। 26 की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा कि आपको ये सीकेंट ए दिया गया, आपको वैल्यूज पुट करनी, आंसर निकालना है वैल्यूज। तो इसमें से भी कोई 2 अटैम्प्ट करने, जो आपको अच्छे तरीके से आते होंगे वो कर लेने, यहाँ पर भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 27 आपका प्रोबेबिलिटी वाला आ गया। देखिए प्रोबेबिलिटी के आपके यहाँ पे 4 पार्ट आपको दे दिए हैं, कोई 2 पार्ट आपको जो लगता है प्रोबेबिलिटी, दोनों पार्ट निकाल के आपके 2 नंबर पक्के। 28 में भी 10 मेंबर्स फैमिली के एक हिल स्टेशन पे गए, फेस्टिवल पे गए, उन्होंने कहा कि हम एक पार्क बनाएंगे, तो ये कुछ आपका पार्क वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट करने, यहाँ पर आपको 8 पॉइंट दिए गए, 6-7 पॉइंट दिए गए, कोई 5 पॉइंट करने। तो जो पार्ट आपको टेंट की हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, टेंट क्या है, फ्लोर क्या है, तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं जो कि 5 नंबर आपके बनने वाले हैं। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी पे चलेंगे तो ये सिंपल अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एपी निकालो। तो देखिए 29 पे आपका एपी क्वेश्चन कंफर्म हो गया, तो 29 पे एपी और लग के आएगा, चाहे आपको फर्स्ट एपी करिए सेकंड टर्म। तो क्वेश्चन को देखते रहिए, उस तरह के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए अगर मैथ में आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो। 30 में जो क्वेश्चन आएगा वो आर्टिकल वाला क्वेश्चन आएगा, शॉपकीपर वाला, वही प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है, ये करना है। 31 में जो आएगा हमारा ये भी कैश प्राइस के बारे में आएगा, ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस में से ही बनता है, तो वो आपको करना है। ये आपका एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। 32 आपका सीधा आएगा, सेंटर ऑफ ट्राइंगल निकालो 2 नंबर में, या फिर कोऑर्डिनेट निकालो 1:2। तो ये दोनों में से आपको जो क्वेश्चन आपको सही लगता है वो कर लेना है। आप इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे इस कम टाइम में, तो आपके बहुत अच्छे नंबर इस बार आने वाले हैं। 33 में फिर आपका इक्वी डिस्टेंस वाला ट्राइंगल आ जाएगा, और 34 में फिर आपका एक्सटर्नल पॉइंट वाला आ गया, 2 मार्क्स यहाँ से बन गए। फिर आपका फिर वही प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें कि आपको इंटरेस्ट बताना है, 2 मार्क्स के आगे। फिर आपका मीडियन निकालने के लिए आएगा, उसके 2 मार्क्स बन गए। फिर आपका ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आएगा, यहाँ पे करेक्ट मीन ऑब्जर्वेशन। देखिए अब 36 और 37 आपके मीन वाले क्वेश्चन आने ही आने हैं मीन मोड में से, तो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। 38 वाला आपका 2 कॉन्जर्वेटिव नेचुरल नंबर के बारे में 3। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्लियर कट हो रहा होगा, आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस चैप्टर में से ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो मैं MCQ में भी आ रहे हैं, लॉन्ग में भी आ रहे हैं, वही चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। या फिर आपका फिर वही कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला। 39 पे आपकी थ्योरम आएगी, ध्यान रखना 3 मार्क्स से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे एक थ्योरम आपकी आएगी, तो इस थ्योरम को तो आप कर ही लेना है, क्योंकि कई बार इस तरह की थ्योरम रिपीट हो जाती है। इसके बाद 40 में हमारे पास सोलर फ्लोइंग सिस्टम लीनियर ग्राफिकली हमें करना है 3, जिसमें आपको एक पहले बॉक्स बना लेने और इसको ग्राफिकली आपको इसको सोल्व करना है। 41 में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो फिर आपका प्रॉफिट लॉस वाला आ गया कि स्क्वायर मीटर वाला एक कपड़ा इतना हमने लगाया है, ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है। फिर 42 3 मार्क्स में आपको एक डाई फेंकना है, प्रोबेबिलिटी में से 3 दे दिए, फ्री के नंबर हैं, ये बहुत आसान होते हैं। फिर ये भी फ्री के नंबर है, ये भी आसान, प्रोबेबिलिटी तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। 5 मार्क्स, अब देखिए 5 मार्क्स सीधी कंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन बनानी है आपने। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर जरूर कर लेना, उसमें से 5 मार्क्स का आपका आएगा ही आएगा, या तो सर्कल रेडियस कर लेना। 44 में से जो टावर वाला क्वेश्चन है आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, जहाँ पे एप्लीकेशन होती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन 5, ये करके ही चलने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके बनने वाले, और आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है, या और वाला ये रहेगा। तो इस तरह से पेपर आपका मैथ का कंप्लीट। देखिए मैथ का पेपर मुश्किल नहीं है, बस हमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता होना चाहिए, तो हम इजीली इस पेपर को कर सकते हैं।